नमस्कार, मैं विकास खजूरिया, जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जम्मू कश्मीर में सरकार बने लगभग ढाई महीने होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की समस्याएँ आज भी वैसी की वैसी हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के सीनियर लीडर पुरुषोत्तम अमित मन्हास जी हैं। बात करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि ये विपक्ष में है और विपक्ष आज लोगों की समस्याओं को लेकर कैसे काम काम करने के लिए तैयार है। मुझे नमस्कार खजूरिया साहब। मुझ नाचीज़ को पुरुषोत्तम अमित मन्हास कहते हैं। मैं भाजपा का जम्मू कश्मीर भाजपा का अ, एक छोटा सा कारकुन हूँ, एक छोटा सा लीडर हूँ। और जम्मू कश्मीर की जितनी भी आपकी जेके मिरर की आपके जितने फॉलोअर्स हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। पुरुषोत्तम जी, सरकार पे सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं और काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे, सरकार बने और हमारी जो समस्याएँ हैं, उनका कुछ हल हो। सरकार के साथ-साथ विपक्ष पे भी लोगों की बड़ी सारी उम्मीदें रहती हैं। विपक्ष कैसे लोगों की समस्याएँ दूर करने में अब कारगर होगा, कैसे काम करेगा? देखिए, विपक्ष और सरकार जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात होती है, तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में सीधा एक ही फंडा है कि उसमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स बोला ही इसको जाता है कि जितने डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, वो उनको रिड्रेसल एड्रेसल तक पहुंचाने के लिए जो हमारी सरकार है, कोई भी सरकार हो, चाहे मरकज़ की हो, चाहे स्टेट किसी भी स्टेट की हो या हमारी स्टेट की हो, इनको और अपोजिशन को मिलकर काम करना होता है और लोगों के जो मसले मसाइल हैं, उनको मिलकर एड्रेसल तक पहुंचाना होता है। और इसी तरह से होता है। और ये हमारी जो जम्मू में मैक्सिमम सीटें जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हमारे पीएम और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने भी कल एक बहुत बड़ी उनका बहुत बड़ा बयान जो है वो पॉपुलर हुआ है, उनका बयान वायरल हुआ है कि अगर मैंडेट के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से जाया जाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, नो डाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी, वोट परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। और लोगों ने वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर पर रखा है। पुरुषोत्तम जी, मेरा ये सवाल है, अ, आज डेली वेजर आज भी सड़कों पे हैं, एनवाईसी वर्कर्स आज भी सड़कों पे हैं। म्युनिसिपैलिटी के आप लोग देखिए, वो भी अब कहीं न कहीं एजिटेशन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है आज जम्मू में, जो ये समस्या है इनका हल कैसे हो पाएगा? देखिए, डेली बेजर्स का यहाँ तक सवाल है। डेली बेजर्स जो प्रॉब्लम है, आप भी बखूबी जानते हैं कि डेली बेजर्स प्रॉब्लम क्रिएट किसने की। जम्मू कश्मीर में सरकार किनकी रही, नहीं, अब किनकी उसका हल किनकी हल तो सर कुछ करना है नहीं, ना देखिए, उसको। किनकी सरकारों में डेली बेजर्स को डेली बेजर्स बनाया गया। इन्हीं लोगों की सरकार जो आज सरकार है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने तो, इन्हीं सरकारों ने तो इनको डेली बेजर की जो आज परेशानी है, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। और जहाँ तक ताल्लुक है भाजपा का, तो भाजपा हमेशा ये चाहती है कि जो भी डेली बेजर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसको दुरुस्त तो करना चाहिए, उसको रिहेबिलिटेट तो होना चाहिए वो मसला। और उसकी दुरुस्तगी के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, अगर सरकार डेली वेजर्स की जो रेगुलराइजेशन के लिए कुछ करती है, तो उसमें हमारी भाजपा के जो 29 विधायक जो जीत कर आए हैं, एक विधायक हमारे स्वर्गीय देवेंद्र राणा भाई साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो 28 हमारे साथ हैं इस वक्त, वो सारे के सारे इस मामले में, डेली बेजर के मामले में हम सरकार के साथ खड़े होंगे और हमारे सारे विधायक सरकार के साथ खड़े होंगे। हमारा एक विधायक भी ये नहीं कहेगा कि भाई ये इनका मसला हल नहीं होना चाहिए, ना अभी तक किसी ने कहा है। पुरुषोत्तम जी, एक और बात है, अभी पिछले दिनों सरोर टोल प्लाज़ा को लेकर एजिटेशन हुई, जिसमें युवा राजपूत सभा के उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। अब एक नया टोल प्लाज़ा लग गया है रिंग रोड पे।
उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक ताल्लुक है नए टोल प्लाजास का। हम नितिन गडकरी माननीय हमारे जो नेशनल हाईवे के हमारे मंत्री हैं पूरे भारत के, वो हैं नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में हर समय ये बयान दिया है, ये उनकी स्टेटमेंट रही है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी आए, आफ्टर 60 किलोमीटर टोल प्लाजा होना चाहिए। 60 किलोमीटर के अंदर जो आता है वो गैर कानूनी है, वो नहीं होगा। एक बात तो ये इंश्योर किसने करवाना है? ये इंश्योर करवाना है हमारे जो यहाँ पर रियासती सरकार है, हमारी जो स्टेट की जो सरकार है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, ये इनका काम है ये देखना कि 60 किलोमीटर के अंदर कौन सा टोल लगाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर ये टोल हमारे विधायक, एक विधायक, बाकी हमारे जो हॉनरेबल विधायक हैं वो अभी तक कोशिश में उन्होंने बात तो की है पीएमओ साहब से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब तक, और हमारे मरकज़ के हमारे नेशनल हाईवे के मंत्री या हमारे हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, मनोज सिन्हा जी के साथ तो बातें की हैं उन्होंने, अप्रोच की है, लेकिन अपना मसला मसाइल रखा है। लेकिन हमारे सुरेंद्र भगत जी जो हमारे मढ़ के हमारे एमएलए हैं, जिनका ज़्यादा एरिया उसमें आता है, उन्होंने वहाँ जाकर प्रदर्शन में 2 बार 3 बार हिस्सा भी लिया और उसको बंद भी करवाया और बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया। उसको हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन भाजपा का तो यही एजेंडा रहा, जो भी जनता की बेहतरी के लिए होता है, हमारे विधायक कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और जनता भी जानती है इस मामले में कि भाजपा कभी अपने जम्मू के हितों के लिए कभी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। हाँ, इंश्योर जहाँ तक ताल्लुक है कि टोल प्लाजा का इंश्योर करना इस बात को कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, और उनको अगर अगर ये गलत है तो उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तहसीलदार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। नायब तहसीलदार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। चौकी ऑफिसर्स, पुलिस की ये जो नीचे वाली सतह के जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हर तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। क्या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब जो हैं वो जम्मू को कहते हैं कि मैं जम्मू को देखूंगा, तो जम्मू का ये जो मसला है उसमें इनका कोई भी बयान इस मामले में सामने क्यों नहीं आया अभी तक? हमारे सतीश शर्मा जी, जिनके पिताजी ने हमेशा जम्मू के हितों के लिए आवाज उठाई, उनकी वो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, तो उनकी आवाज आज तक क्यों नहीं गूंजी? किसी भी मीडिया चैनल के थ्रू क्यों आवाज ये इस पर बयान नहीं आया कि भाई ये नहीं होना चाहिए? हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है हॉनरेबल हमारे एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी, और हॉनरेबल हमारे जो भारतीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे नितिन गडकरी जी हमारे माननीय मंत्री हैं, उनसे गुजारिश है कि रोड जो है जनता की मेन जो हम देखते हैं, मैं भी परसों वहाँ से निकला और मैं लोगों को, काफ़ी लोगों वहाँ पर लोगों का हजूम खड़ा था, मैं भी वहाँ रुका और मिला उनसे। तो लोगों की एक ही चाहत है, एक ही डिमांड है कि भाई ये जो सड़क जब बन जाए, पूरी सड़क थ्रू हो जाए, चालू हो जाए, रिंग रोड पूरा कटरे तक जो रोड जाता है जगटी को पूरा कनेक्ट हो जाए, तो फिर रोड जब चालू हो जाए तो फिर ये अपने हिसाब से उसमें देखें। लेकिन ये जो दूसरा बनाने जा रहे हैं बन बटेड़ा में, वो सुहांजना से 60 किलोमीटर नहीं है, बन बटेड़ा 20 किलोमीटर के अंदर आता है, तो फिर बन बटेड़ा में नहीं बनना चाहिए, वो अखनूर के पार जाना चाहिए। तो लिहाजा गवर्नमेंट को और हमारी रियासत की सरकार को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे हॉनरेबल मंत्री जी को हमारी विनती है और गुजारिश है कि आवाम की तरफ से कि और हॉनरेबल हमारे जितने एमएलए साहिबान हैं वो तो कोशिश में हैं, और हमारी उनसे अपने एमएलए साहिबान से भी यही गुजारिश है कि भाई आप भी
नितिन गडकरी साहब से जाकर इनको भी मिलना चाहिए और अपना मसला मसाइल एक रिटर्न में, लिखित में, मेमोरेंडम के तौर पर उनको देना चाहिए, बताना चाहिए अपना ग्रीवेंसेस, जनता का ग्रीवेंसेस, ताकि वो ये मसला इमीडिएटली हल हो सके। और मैं समझता हूँ कि हमारे हॉनरेबल एमएलएस जो हैं इसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे और ना आज तक रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम अमित मनहास जी। इन मुद्दों को लेकर जनता का क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।